ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप। सावित्री ने कहा, प्रभु अब आप मुझे जो समस्त सार पदार्थों में सर्वप्रधान है वे भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक में तर जाते हैं। भगवान, मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? भक्ति के कितने भेद हैं एवं किए हुए कर्मों के भोग का नाश किस प्रकार से हो सकता है? ये सारी बातें भी मैं जानना चाहती हूँ। धर्मराज बोले, वत्से, तुम जिसकी अभिलाषा कर रही हो वे सब तो मैं तुझे पहले ही दे चुका हूँ। अब तो भगवती जगदम्बा की भक्ति चाहती हो वे मेरे लिए उसके पहले दिए हुए वर की प्रभाव से ही प्राप्त हो जाती है। कल्याणी, तुम जो मूल प्राकृति भगवती जगदम्बा के गुणावाद का श्रवण करना चाहती हो सो ये बड़ा ही विलक्षण है। इसके पूछने, कहने और सुनने वाले सभी अपने कुल को तारने वाले हैं, परंतु ये बहुत कठिन है। सहस्त्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ है। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो वे भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रवृत्ति देवता भगवती के जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं वे देवी भगवती के लिए दुर्लभ भी हैं। पूर्व समय की बात है, भगवान शंकर एक बार गोलोक में गए थे। वहाँ एक परम निर्जन कानन में रास मंडल का आयोजन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को भगवती जगदम्बा के कुछ पवित्र गुण सुनाए थे। इसके बाद स्वयं शिव जी ने अपनी पूरी में धर्म के प्रति उनका उपदेश दिया था। महाभाग, सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने उनकी व्याख्या की थी। मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी की उपासना करके उस ज्ञान को जो कुछ प्राप्त कर सके थे, तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैंने जो कुछ सुना था उसी परम दुर्लभ विषय को मैं आज तुम्हें बता सकता हूँ। सुनो, ब्रह्म स्वरूपनी भगवती का प्रथम रूप सर्वामी है। सभी नामधारी वस्तुओं को अभिव्यक्ति या उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। सच्चिदानंदन स्वरूपनी भगवती जगदम्बा शक्ति एवं महामाया नाम से प्रसिद्ध है। उनका कोई रूप नहीं है, तथापि भक्तों की कृपा करने के लिए वे विविध रूप धारण कर चुकी हैं। अतः स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उन्हीं से अभिन्न स्वरूप हैं। वे श्री कृष्ण सभी के एकमात्र महेश्वर हैं, जगतदाता हैं। ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा कर्मानुसार संपूर्ण कर्मों को उल्लेख करते हैं। उन्हीं की आज्ञा अनुसार देवता सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु को सबका रक्षक माना गया है। सातवीं, उन्हीं का भय मानकर शीघ्रगामियों में प्रमुख पवन चलते हैं तथा सूर्य निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा अनुसार इंद्र वर्षा करते हैं, मृत्यु प्राणियों पर प्रभाव डालते हैं, अग्नि जलाते हैं तथा जल शक्ति शीतल करते हैं। उन्हीं की आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। पतिव्रते देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 3 दिनों का एक मास होता है और 2 मास की ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। यही ब्रह्मा की आयु का मान कहा गया है। ब्रह्मा के शांत करने पर माया विशिष्ट प्राकृति ब्रह्मा परमात्मा की एक पलक गिरती है। जब वे आंख मूंद लेते हैं तब उसी की प्राकृति प्रलय कहते हैं। उसी समय प्राकृतिक प्रलय के संपूर्ण देवता, चराचर प्राणी, दाता और विधाता जिस सब भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन भगवान शिव उन परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण शक्तियाँ विष्णु माया दुर्गा में तिरोहित हो जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती है, क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। लक्ष्मी की अंशभूता देवियां लक्ष्मी तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। गोपियों तथा संपूर्ण देव पत्नियों भी राधा में लीन हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की आदेश्वरों
तो देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती है। चारों वेदों में मुक्ति के 4 वेद बतलाए गए हैं। भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। वे शिव तत्व, अमर तत्व, ब्रह्म तत्व की अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति निरंतर सेवा भाव के उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे जाने के लिए उद्युत हो गए। उन्हें जाते देखकर सावित्री ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्मराज बोले, सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में बहुत वर्षों तक सुख भोगने के अंतर उस लोक में जाओगी जहाँ स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं। भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। 14 वर्ष तक करने से ये व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का व्रत होता है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में छठी के दिन मंगल प्रदा भगवती छठी देवी सेना की उपासना करने का विधान है। इसी प्रकार आहाड़ की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती मनसा की पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को रास के अवसर भगवान श्री कृष्ण की प्राणनिधिका श्री राधा की उपासना करनी चाहिए तथा प्रत्येक मास की शुक्ल अष्टमी को दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पति को देव को लेकर अपने घर को लौट आई। फिर वरदान के प्रभाव से क्रमशः सावित्री के पिता पुत्रवान बन गए। उसके सुअवसर की आंखें ठीक हो गई और वे अपना राज्य पा गए। सावित्री स्वयं भी बहुत सी पुत्रों की जननी बन गई। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक में चली गई। सूर्य मंडलात्मक सविता की अधिष्ठात्री होने से अतः सूर्य के अंतर्गत ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधिदेवता होने से इसका नाम सावित्री हुआ, अथवा संपूर्ण वेदों की जननी होने से जगत में इसका सावित्री नाम से प्रसिद्धि है।